सासाराम की तरफ से आप लोग को एंटरप्रेन्योरशिप में वीडियो नंबर 3 है हिंदी वाले लोग के लिए। और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो क्रिएट हो रहा है वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर दिखाई कम देता हो तो आपके पास अगर बुक अवेलेबल हो तो ये बुक का ही पॉइंट है। आप ये पॉइंट इसलिए लिख दिया जा रहा है, ऐसे हम लिखते नहीं हैं, आप लोगों को तो पता ही है, पढ़ते हैं तो। और लिखने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों के पास बुक नहीं अवेलेबल था अभी और वो लोग लिख नहीं पाएंगे, फिर मेरा पढ़ाया हुआ बेकार जाएगा, इसलिए हम लिख लिख के ऐसा काम कर रहे हैं। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले आज के सेशन में ये आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप का 3rd वीडियो है। 2 वीडियो इसका डाला जा चुका है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यवसायिक अवसर के तत्व, एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए एलिमेंट क्या होता है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तत्व क्या होता है बहुत बार आप लोगों को बताया जा चुका है कि जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए, कौन कौन से, उसी को हम लोग तत्व कह सकते हैं। जैसे ईंट चाहिए, बालू चाहिए, ये सब सीमेंट चाहिए, ये बहुत सारे जो मटेरियल है मिलाकर बिल्डिंग को हम लोग बनाते हैं। उसी तरह एग्जाम्पल आपको बहुत सारे लिए जा सकते हैं। तो आज हम लोग वही टॉपिक बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो व्यावसायिक अवसर है उसके तत्व कौन कौन से, एलिमेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या रहेगा कि वो व्यावसायिक अवसर कंप्लीटली बनेगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मार्केट। यदि एक माना जाए तो व्यावसायिक अवसर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो जहां बन रही है, आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए। पिछले वीडियो में हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। व्यावसायिक अवसर, उसमें बताया गया था कि व्यावसायिक अवसर एक ऐसा आकर्षक योजना है जिसमें व्यापारी को या व्यवसायी को, जिसे विशेष एक योजना को साकार करने में या उसमें पूंजी विनियोजित करने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसा आकर्षक योजना जो व्यापारियों को अपने तरफ कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें अपने तरफ आकर्षित करता है। तो वैसे आकर्षक योजना को हम लोग व्यावसायिक अवसर पिछले वीडियो में पढ़ाए थे आप लोगों को। तो अगर आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हम कर सकते हैं बिजनेस इस पर, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना चाहिए, मार्केट। जिस प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट किया है, जिसमें आपने अपॉर्चुनिटी अवसर देख रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, उसकी मार्केट है, क्या सासाराम में सिर्फ बिकेगा या पटना में बिकेगा कि पूरा ओवरऑल पूरा इंडिया में बिकेगा, क्या उस प्रोडक्ट में ऐसी कोई है चीज, मार्केट, ये चीज उसी को बोलते हैं मार्केट। ये चीज अगर दिखे तो कहा जाएगा कि हाँ ठीक है, ये व्यावसायिक अवसर है मेरे लिए, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज व्यावसायिक विचार, पार्टिकल आइडिया। देखिए एक व्यावसायिक अवसर में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में व्यावसायिक विचार का होना भी बहुत जरूरी है। एक अच्छे विचार का भी होना बहुत जरूरी है। यदि व्यवहारिक विचार नहीं होगा तो उद्यमी विकास कैसे करेगा। यानी जो आपका अपॉर्चुनिटी है एक व्यवहारिक होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। जैसे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिसको सोसाइटी लाइक करता हो, सोसाइटी के लिए नेसेसरी हो, आवश्यक हो, जरूरी हो। वैसा यदि आप व्यवहार उसमें इंक्लूड है तो उसे कहा जाएगा कि हाँ ये व्यवसायिक
जो अवसर है वो मेरे लिए अच्छा है। जो व्यवहारिक हो, व्यवहारिक का मतलब जो उपयोगी हो, जो लोगों की जरूरत हो, जो लोगों के लिए आवश्यक हो, वैसे बिजनेस यदि आप अवसर चुनते हैं तो चलिए वो आगे आप उसमें विकास कर सकते हैं। नहीं तो व्यवहारिक नहीं होगा, यदि वो विचारणीय नहीं होगा तो फिर आपको फिर आगे भविष्य में उसमें विकास करना आपके लिए संभव नहीं, आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है उद्यमी की योग्यता, कॉम्प्लेटेंसी एंटरप्रेन्योर। देखिए व्यवसायिक अवसर का एक और चीज होना चाहिए, उद्यमी की योग्यता। क्या है कि उसमें एक उद्यमी की योग्यता का होना बहुत जरूरी है। यदि एक साहसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एबिलिटी नहीं है, योग्यताएं नहीं है, तो फिर कोई अगर बिजनेस अवसर भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, तो उसको अच्छा से आगे डेवलप नहीं कर सकता है। तो एक व्यवसायिक अवसर को, अपॉर्चुनिटी को शोधन का मतलब होता है उसका निरीक्षण, उसकी जांच पड़ताल, उसकी नॉलेज तभी संभव है जब एक उद्यमी के पास योग्यता होती है। जब योग्यता नहीं होगी तो उद्यमी उस अवसर के बारे में अच्छे से उसको समझ नहीं पाएगा, उस पर अपना वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए एक उद्यमी के पास योग्यता का होना बहुत जरूरी है। भविष्य में विकास, देखिए एक अच्छे व्यवसायिक अवसर उसी को हम मानेंगे, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छा उसी को माना जाएगा जिसमें लगे कि भविष्य में इसमें हम डेवलप कर सकते हैं, ये मेरे लिए डेवलप की एरिया है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में बन सकती है। ये बात उसमें यदि होती है तो वो आपके लिए आगे चल करके भविष्य में विकास की यदि अपार संभावनाएं हैं तो कहा जाएगा कि चलिए ये एक व्यवसायिक अवसर है। तो आपके पास व्यवसायिक अवसर में बाजार का होना बहुत जरूरी है। मार्केट, जो भी आप अपॉर्चुनिटी का सेलेक्ट किए हैं उसका मार्केट एरिया डेवलप होना चाहिए। दूसरा है कि विचार, यानी वो व्यवहारिक होना चाहिए, लोगों के लिए उपयोगी होना चाहिए। तीसरा है कि जो उद्यमी है, जो अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट कर रहा है, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, ताकि उस अपॉर्चुनिटी को समझे और उसका शोधन कर सके और अपना विकास आगे कर सके। और भविष्य में विकास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, उसको हम अच्छा एक अपॉर्चुनिटी कहते हैं जिसमें फ्यूचर में लगे कि नहीं हम डेवलप कर सकते हैं, इसमें इस एरिया में हमारे लिए डेवलप होने की चांसेस बन रहे हैं, तो उसे हम लोग व्यवसायिक अवसर कहते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें व्यवसायिक अवसरों की पहचान के उद्देश्य। हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, हमें पहचानने का उद्देश्य क्या है। देखिए हर चीज़ का अपनी अपनी ऑब्जेक्टिव होते हैं। पढ़ने का अलग ऑब्जेक्टिव होता है, खेती करने का अलग ऑब्जेक्टिव होता है, नए मकान बनवाने के भी ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं। उसी प्रकार आपको व्यवसायिक अवसर पहचानने के उद्देश्य क्या है, क्यों आप पहचानते हैं, क्यों आप नए नए अवसर को ढूंढते हैं, क्या उद्देश्य है आपका। तो सबसे पहला देखिए उद्देश्य ये है कि एक निश्चित क्षेत्र में तकनीकी और आर्थिक दृष्टिकोण से भौतिक संसाधनों का उपयोग एवं विकास संभावनाओं का मूल्यांकन करना। यानी हमारे पास जो भौतिक संसाधन है उसको तकनीकी के आधार पर रख करके, आर्थिक के आधार पर रख करके हमें देखना कि उसका उपयोग और विकास संभव है कि नहीं है। जो भी हमारे पास भौतिक संसाधन है
मशीन है, नए नए टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो भी भौतिक संसाधन है, क्या वो आर्थिक और तकनीकी दृष्टिकोण से उसका विकास और उपयोग माने हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसको करने के लिए उसका करना इसका मेन क्या होता है, उद्देश्य। संभावनाओं का मूल्यांकन करना मेन उद्देश्य होता है कि जो भी है हमारे पास भौतिक संसाधन है, क्या वो आर्थिक और तकनीकी दृष्टिकोण से उसका विकास संभव है, उपयोग संभव है। ये इसका हमारे अवसर पहचानने का उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य जैसे उन उद्योगों को पहचान करना, उन उद्योगों को पहचान करना जो स्थानीय संसाधनों पर डिपेंड नहीं है, स्थानीय संसाधनों पर आधारित नहीं है। जैसे कि उस उद्योग के लिए स्थानीय संसाधन से मटेरियल नहीं लाया जा सकता है, लेकिन भविष्य में आवश्यकताओं के मद्देनजर देखते हुए यदि उसकी आवश्यकता पड़ेगी, अगर आर्थिक रूप से उस पर विचार किया जा सकता है, भविष्य में देखते हुए वो ऐसे उद्योग जो हमारे आसपास उसके लिए कोई संसाधन नहीं है, कोई भी मटेरियल नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि भविष्य में उसकी जरूरत पड़ सकती है, उसकी उद्योग की हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, भावी आवश्यकताओं के देखते हुए उसका जरूरी हो सकता है मेरे लिए, तो वैसे उद्योग पर विचार करने के लिए या करना मेन उद्देश्य से व्यवसायिक अवसर को पहचाना जाता है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे अल्पकालीन, दीर्घकालीन। विकास संभावनाओं को ज्ञात करना है, यानी सभी क्षेत्रों में, चाहे वो अल्पकालीन हो चाहे वो दीर्घकालीन हो, कम समय के लिए अर्थव्यवस्था से संबंधित हो या अधिक समय से संबंधित हो, उन संभावनाओं में क्या बिजनेस संभव है या नहीं है, ये देखना व्यवसायिक अवसर की पहचान के उद्देश्य हैं। अन्य क्षेत्रों के लिए संभावित उद्योग के संदर्भ में अवसरों की पहचानना, और भी अन्य क्षेत्र में क्या व्यवसाय हो सकता है, क्या वहां पर व्यवसायिक अवसर बन रहा है, क्या वो संभावना हो सकती है, उन अन्य क्षेत्रों में संभावित उद्योग के संदर्भ में अवसरों को पहचान करना भी इनका मुख्य उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य होता है। यदि कोई भी व्यवसायी है तो देखेगा कि जो और भी क्षेत्र हैं, क्या हमारे बिजनेस के वहां पर अवसर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये भी देखना, इस उद्देश्य से भी व्यवसायिक अवसरों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे हम लोग, व्यवसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक, यानी फैक्टर अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब हम लोग व्यवसायिक अवसर की पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो हमें पहचानने में हमें इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। प्रभावित करने का मतलब हमें उस पर विचार करना पड़ना। जैसे कि हम लोग रास्ते में चलते हैं तो कौन ऐसा फैक्टर है जो हमें प्रभावित करता है, तो सबसे पहले हमें धूप, आजकल के दिन में जो है धूप हमें ज़्यादा लगता है, और दूसरी चीज़ हमें ये भी देखना होता है रास्ते में कि कोई गाड़ी वाला आकर पीछे से हमें ठोक ना दे, इस बात पर भी हम लोग ध्यान देते हुए चलते हैं। यानी हम लोग रास्ता चल रहे हैं तो ये फैक्टरों को हमें ध्यान देना जरूरी है, इन पर विचार हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर विचार नहीं करेंगे तो धूप अगर अधिक लग गया तो बीमार पड़ जाएंगे, अगर पीछे से कोई ठोक दिया तो 1 साल के लिए हॉस्पिटल में हम लोग हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। तो उसी प्रकार की व्यवसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक, कौन ऐसा फैक्टर है जो व्यवसायिक अवसर को प्रभावित करता है। जैसा हम पहचान रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमें किन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। तो फर्स्ट है आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेस, यानी आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। देखिए
आंतरिक जो संसाधनों की जो उपलब्धता है वह भी व्यवसाय के अवसर को पहचानने में हमें बाधाएं करता है, बड़ी भूमिका निभाता है। इस पर विचार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो आंतरिक संसाधन की जो उपलब्धि है एक महत्वपूर्ण घटक है जो व्यवसायिक अवसरों की पहचानने में ये भूमिका निभाता है। इस पर हमें विचार करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जो व्यवसायिक अवसर के जो प्रकार हैं, अवसर के 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप होते हैं: परिवर्तन, विस्तार और विविधीकरण। परिवर्तन को प्रमोशन बोलते हैं, विस्तार एक्सटेंशन और डाइवर्सिफिकेशन। ये 3 चीज अपॉर्चुनिटी में पाया जाता है। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी को देखा जाए और इन अपॉर्चुनिटी में जो लाभ की उच्च दर को देखा जाए तो किसी को भी व्यवसाय करने के लिए उस तरफ अपने तरफ आकर्षित करता है, प्रेरित करता है। लेकिन आपको मालूम है कि कोई भी अवसर जब हमें प्रेरित करता है व्यवसाय करने के लिए या उच्च लाभ की दर जब प्रेरित करता है तो हमारे पास वित्तीय संसाधन का होना बहुत जरूरी है। वित्तीय संसाधन का हमारे पास बहुत जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन का होना क्या है? आवश्यक है। वित्तीय संसाधन का मतलब कैपिटल, पूंजी, पैसा, मनी, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं तो पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या आपके पास कैपिटल है, आपके पास जिस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आप में बिजनेस को आपने देख रहे हैं क्या उसके बराबर आप कैपिटल के आपके पास है व्यवस्था, क्या उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। इन बातों का बहुत मायने है। यदि क्योंकि पर्याप्त वित्तीय संसाधन के अभाव में आप ना किसी अपॉर्चुनिटी का प्रमोशन कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ना विस्तार कर सकते हैं, ना विविधीकरण का लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम कोई अवसर को पहचानने जाते हैं तो हमें इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यानी हमें जिन बातों पर ध्यान देना के लिए मजबूर कर रहा हो कोई मैटर, वही आपका फैक्टर है, वही आपका जो बाधाएं डालने वाली तत्व है, घटक है, जो कि आपको वहां पर प्रभावित कर रहा है। तो आप लोग देख लिए कि आंतरिक जो संसाधन है जो हमारे पास, जो आंतरिक संसाधन की उपलब्धता जो है एक व्यवसायिक अवसर के पहचानने में एक महत्वपूर्ण घटक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे व्यवसायिक अवसर 3 स्टेप होते हैं, कदम होते हैं: परिवर्तन, विस्तारीकरण, विविधीकरण। ये तीनों को देखते हुए, व्यवसाय में उच्च लाभ की दर देखते हुए सब लोग प्रेरित होता है कि हम व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय हमें करना चाहिए। लेकिन इन सबों को छोड़िए, लेकिन आपके पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन का होना क्या है? आवश्यक है। आवश्यक है, रुपया पैसा होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, तब तो आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी ना हो, वित्तीय संसाधन ना हो, आप परिवर्तन, विस्तारीकरण और विविधीकरण का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ना उसको हम विस्तार कर सकते हैं, ना उसका विविधीकरण कर सकते हैं। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो फैक्टर है इस पर विचार करना हमारे लिए जरूरी है। फिर है आंतरिक मांग की मात्रा, वैल्यू ऑफ इंटरनल डिमांड। देखिए दूसरी बात क्या हमें देखनी चाहिए, जब कोई हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो हमारे पास दूसरी बात ये होनी चाहिए कि क्या जिस हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिस सर्विस को हम करने जा रहे हैं, उसकी डिमांड कैसी है।
क्या उसकी डिमांड कैसी है, उसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। भावी कैसा इसका मांग है, कितनी इसकी भविष्य में संभावनाएं हैं, इनका मूल्यांकन आपको कर लेनी चाहिए। देखिए, किसी भी उत्पाद और सेवा का जो मांग है, जो डिमांड है, वो 3 स्तर पर रख करके जांच की जाती है। फर्स्ट, आपको प्रति व्यक्ति आय क्या है, कैसा है, जनसंख्या कितनी है और आय दर क्या है, प्रति व्यक्ति का आय दर क्या है, यानी इनकम जो है पर व्यक्ति कैसा है किसी क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय अधिक पाया जाता है, उन क्षेत्र के बाजार में आपके वस्तु के डिमांड अधिक होते हैं, आपके वस्तु के डिमांड अधिक हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में आपकी घनी आबादी हो, वहाँ पर भी आपकी वस्तु की डिमांड हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि प्रति व्यक्ति आय जहाँ उच्च स्तर पर होता है, अधिक होता है, वहाँ पर आपकी वस्तु की डिमांड अधिक मानी जाती है। तो ये 2 फैक्टर हुआ आपके, कितने फैक्टर हुए, 2। देखिए 2 फैक्टर ये आप लोग आज पढ़ाए हैं, जो व्यवसायिक कौशल, इस चैप्टर के ये लास्ट टॉपिक है। इसमें 2 टॉपिक और है जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दें।